जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आज सहज प्रयास फाउंडेशन की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। सहज प्रयास फाउंडेशन हम सबके प्रयास से यहाँ तक पहुंची। आज सहज प्रयास की सबसे पहली मीटिंग है। सब टीम के मेंबर्स आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। आज हमारे बीच हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर आशीष जी जो लखनऊ से आए हैं, मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा स्टेज पे। प्लीज एक बार स्टेज पे आए। कर लो ना फिर। डॉक्टर साहब का बहुत समय निकाल के हमारे लिए आए हैं स्पेशल लखनऊ से। आज हम सभी समझ सकते हैं कि अगर आज हमारे बीच में हम सबसे पहले पहुंचे हुए थे। अब इसमें से अगर मैं पूछूं कि डॉक्टर साहब क्या आपसे पहले पहुंचे थे, किसने देखा है? जो बाद में आए 50% जनता बाद में है, ठीक है। तो लखनऊ से हमारे बीच में है, एक जोरदार क्लैपिंग। एक बार जोरदार तालियां। उसके बाद हमारे बीच में हमारे सीनियर डॉक्टर पीके वर्मा जी जो हमारे मार्गदर्शक भी हैं, इंटरनेशनल नेचुरोपैथ ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। पद पद पर हमें नेचुरोपैथ में जहां जहां सहायता की जरूरत है आज तक इन्होंने दिया है। इनके साहित्य में भी ये सहज प्रयास जो आप तक स्वास्थ्य पहुंचेगा, इन्हीं के मार्गदर्शन से पहुंचना है। तो मैं हम सब की तरफ से डॉक्टर साहब का भी एक बार स्वागत करना चाहूंगा। आज ये कार्यक्रम थोड़ा सा लेट हुआ है, लेकिन लेट भी हम लोगों की वजह से हुआ। अभी हम सहज प्रयास के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। सहज प्रयास फाउंडेशन आखिर है क्या? आप सभी लोग में से कोई ऐसा है जो मेरे को नहीं जानता हूं? सब जानते हैं। तो सहज प्रयास फाउंडेशन भी कहीं ना कहीं आपने नाम सुना है। जैसे कि नाम में है सहज। सहज मतलब जो स्वतः हो। प्रयास मतलब आज तक हम जो भी कार्य कर रहे हैं हम उसके लिए प्रयास ही करते हैं। जब सफल हो जाते हैं तो कामयाबी मिलती है, और जब सफल नहीं होते हैं तो एक मौका और मिलता है हमें। तो सहजता के साथ हमें प्रयास करते रहना है। इसीलिए ये जो संस्था है सहज प्रयास फाउंडेशन, आप यकीन मानिए ये संस्था पिछले करीब 10 साल से ज्यादा से स्वास्थ्य में कार्यरत है। ऐसी ऐसी समस्याएं जो हमने शायद कभी सुनी नहीं है कि ठीक भी हो सकती हैं, वो समस्याएं सहज प्रयास के बैनर तले वो ठीक हुई हैं। आज इसीलिए इस सहज प्रयास फाउंडेशन एक गठबंधन बनकर एक टीम बनके हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं।
बिना खून के जांच, बिना दवा के उपचार की बात करते हैं। हम में से ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा लोग, सभी लोग इस चीज से वाकिफ हैं जो कार्य हम लोग कर रहे हैं। कोई भी नई चीज नहीं है जो आपको आज बतानी है। बिना खून के जांच हम सभी लोग इस चीज को समझ रहे हैं कि आज ये पॉसिबल है, और बिना दवा के उपचार भी पॉसिबल है। चाहे हम बीपी की बात कर लें, चाहे हम डायबिटीज की बात कर ले, चाहे हार्ट की बात कर ले, किडनी हो, डायलिसिस हो, कोई भी आप किसी भी समस्या का नाम ले लो, सैज प्लस फाउंडेशन के माध्यम से हम लोग सब चीजों का बेसिकली निवारण कर सकते हैं। तो उसके लिए हम जगह जगह पे, जैसे क्लिनिक मोहल्ला जगह जगह पे है, ऐसे ऑल ओवर इंडिया में ऐसे सेंटर्स जो बिना खून के जांच और बिना दवा के उपचार हर एक आम व्यक्ति तक पहुंचा सके। संकल्प की सृष्टि, जी हाँ, इसके लिए हम लोगों को एक संकल्प लेना होगा। आज जो हम लोग यहाँ पे आए हैं, एक संकल्प के लिए आए हैं। इतना कीमती समय आप लोग निकाल के आए हैं सिर्फ एक संकल्प के लिए। कहीं ना कहीं इंसानियत हमारे दिल में है, इसीलिए आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं। लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, लखनऊ से हैं, गाजियाबाद के दूसरे छोर से हैं, आजमगढ़ से भी कुछ लोग अभी आ रहे हैं, ऑन द वे हैं, दिल्ली से बहुत लोग आए हैं। और आज की डेट में साथ वाली बिल्डिंग से भी यहाँ पे आना, एक समय निकालकर मेट्रो सिटीज के अंदर, वो भी एक बहुत बड़ा काम है। तो एक बार जोरदार तालियां अपने लिए। हम दूसरों के लिए तालियां बजाते हैं, लेकिन अपने लिए तालियां नहीं बजाते हैं। तो अपने लिए तालियां सबसे ज्यादा, उसका रीजन पता क्या है? हम लोग जब थेरेपी करते हैं तो बहुत क्लियर बताते हैं कि हमारे हाथ में ना हमारे पूरी बॉडी का स्विच बोर्ड है। ये जो स्विच बोर्ड है, इसमें सारे ऑर्गन्स हैं, और जब हम क्लैपिंग करते हैं स्वतः ही वो एक्वा प्रेशर हो जाता है। जब एक्वा प्रेशर होता है तो आपकी बहुत सारी बीमारियां ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। अगर कोई व्यक्ति को अपने घर पे रह के स्वस्थ होना है तो बहुत सिंपल सा एक मूल मंत्र दे रहा हूं, सिर्फ ताली बजानी है 400 बार गिन के। आप 3 से 6 महीने ताली बजा के देख लो, आपको किसी भी हॉस्पिटल में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ ताली का कमाल है। ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, और हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने किसी ना किसी माध्यम से हमें जोड़ने की कोशिश की है हमारे स्वाद से। आप देखिए, हमारे यहाँ पहले कीर्तन हुआ करते थे, जागरण थे, आज सब गायब हो रहे हैं। इसीलिए समस्याएं भी हैं। पहले समस्या कम थी, आज समस्या क्यों बढ़ रही है? आप धीरे धीरे अगर मूल कारण को समझेंगे तो मूल कारण क्या है? हम स्वतः हैं, वो अपने आप, समस्या भी अपने आप आ रही है। तो क्लैपिंग, हम जब गैदरिंग होती है हम क्लैपिंग भी नहीं कर पाते, तो इस वजह से आज कोई भी मौका हमें नहीं छोड़ रहा है क्लैपिंग का, क्योंकि उससे हमारा स्वास्थ्य और समृद्ध होगा। फिर दूसरी बात, ईश्वर ने हमें, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सिर्फ थोड़ा सा, क्योंकि पर्पस समझ लें। जो हम बात करें, क्योंकि कुछ लोग नए हैं, इस चीज को नहीं समझ पा रहे, सिर्फ ये समझें कि आज जो संकल्प से सृष्टि की बात कर रहे हैं, तो क्या वाकई उसमें कम है? क्या वाकई चीजें हैं, या हम तोड़ने के ऊपर जो फाउंडेशन है ऐसी खड़ी हुई है? 5 बूटा है, 5 बूटा में हमारे हाथ में 5 ही उंगलियां हैं। तो ईश्वर ने हर चीज बहुत सोच समझ के दी है, बहुत सोच समझ के दी है। उसने 5 ही उंगलियां दी हैं और 5 ही तत्व हैं। और जो ज्ञान हम लोग, हम ये नहीं कह रहे कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हमें भी ज्ञान कहीं ना कहीं से प्राप्त हुआ है, लेकिन ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान हम अपने पास बिल्कुल मुट्ठी के अंदर बंद रखते हैं कि जब मेरे को कोई सम अमाउंट देगा तभी ये मुट्ठी खुलेगी। वो मुट्ठी नहीं खुलती, वो सिर्फ एक उंगली खुलती है। उसके बाद उसके पीछे 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 घूमते रहते, पता नहीं कब मुट्ठी खुल जाए, लेकिन ये मुट्ठी आपके हाथ में है। इस चीज को समझिए, सैज प्लस फाउंडेशन में घुमाव जो है, भटकाव जो है, वो खत्म करना है। आज जितने लोग बैठे हैं सभी लोग ये समझ आएंगे, उनको कहीं राइटअप नहीं करना पड़ेगा। आज 5 बूटा जो हमारे हाथों में, सिर्फ इसको समझना है, और 1 मिनट के बाद आप में से कोई भी स्टेज पे आके इसको एक्सप्लेन कर देगा। 5 बूटा की बात हम करें तो सबसे पहले ये हमारा जल है, ये पृथ्वी है, ये आकाश है, वायु है, अग्नि है। किसी को याद हुआ? नहीं हुआ। अगर इसमें से हैं जो गर्दन नहीं दी, अब समझ के करेंगे। जहां हम बैठे उसके नीचे क्या है? जल है, जल के ऊपर पृथ्वी है, पृथ्वी है तो आकाश है,
आकाश में वायु है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कैसे आएगी? अग्नि होगी तो ऑक्सीजन जलेगी। अगर आपको समझ आएगा, अगर मैं पूछूंगा ये वाली फिंगर कौन सी है? जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि। हो गया बस, बहुत सिंपल। और किसी भी चीज को हमें सम करना है तो क्या करना है? सिर्फ इन दोनों को टच कर देना है, वो सम हो जाएगा। मतलब ये जो जल है, अगर अभी किसी को प्यास लग रही है और इंटरप्ट नहीं करना चाहते हैं तो सिर्फ एक मुद्रा बना दो, 2 मिनट के बाद आपकी प्यास खत्म हो जाएगी। आपको याद नहीं रहेगा कि मेरे को पानी भी पीना है। आप यकीन कीजिए, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हमें समझना है। कलर थेरेपी के द्वारा हम लोग जिमटेक, जेनेसिल और ना जाने कितनी दवाइयां हजारों लोगों के खत्म कर चुके हैं। ये मैं इससे बता रहा हूं कि ये आग अगर आज लग गई, वो चिंगारी अगर आज लग गई तो ये तूफान मचा देगी। क्योंकि हम लोग जिस पथ में चलना चाहते हैं, फार्मा इंडस्ट्री का तो नहीं है यहाँ नहीं, क्योंकि जिस पथ में हम चलना चाहते हैं फार्मा इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ने देगी। आप सोचिए, डायबिटीज हम घर घर लेके घूम रहे हैं। आज अगर एक मूवी को हिट करनी हो तो कितने करोड़ का बिजनेस करेगी तो हिट होती है? एनी 100 करोड़, 200 करोड़। आप मेटफॉर्मिन, डायबिटीज की सबसे सस्ती दवा है, आप उसको गूगल पे जाके सिर्फ उसका टर्नओवर चेक करो, 200 करोड़ से ऊपर है हर महीने का। वो हर महीने करोड़ों रुपए का प्रोग्राम करती है। किसके लिए कर रही है? हम दवा खा रहे हैं और मेटफॉर्मिन सबसे सस्ती दवा है। अब आप हिसाब लगा रहे हैं। और डायबिटीज अगर आप चाहें, ध्यान से सुनेगा, अगर आप चाहें तो 72 घंटे के अंदर डायबिटीज आप ठीक कर सकते हो। 72 आवर्स। सिर्फ लाइफस्टाइल डिजीज है। हम ये नहीं कहते कि आप इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज करें। आप 3 से 6 महीने अगर सिस्टम को फॉलो करेंगे, डायबिटीज नहीं, उसके साथ साथ बीपी, हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो, लीवर हो, किडनी हो, सारी चीजें छोटा धीरे 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 ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। हमारे बॉडी की जो सेल्स हैं वो 9 महीने के अंदर रीजेनरेट हो जाते हैं, नए सेल्स बन जाते हैं 9 महीने के अंदर, विद इन 9 मंथ्स। तो इसका मतलब कोई भी बीमारी 9 महीने से ज्यादा हमारे शरीर में रह नहीं सकती, अगर आज हम प्रण कर लें तो। आज की डेटा नोट कर लो, किसी की जो भी समस्या हो, सिर्फ आपने फाउंडेशन को फॉलो करना है, यू गेट 9 महीने के बाद कोई भी समस्या आपके शरीर में नहीं रहेगी। दैट इज गारंटी बाय द नेचर। मैं नहीं दे रहा हूं, ये उस नेचर की बात हो रही है, उस वहां की बात हो रही है। आज भी अगर आप देखें तो आज भी पेट में दर्द होती है, सर में दर्द होता है, आज भी केमिस्ट्री याद आता है हमें, आता है या नहीं? आप अपनी दादी से जाके पूछो कि हमारे जब पेट में दर्द होता था तो वो क्या ढूंढते थे? क्या केमिस्ट ढूंढते थे? क्या अजवाइन ढूंढते थे? कभी हमने अजवाइन की कोशिश की है घर में ढूंढने? आज कफ होती है, खांसी होती है, हम क्या ढूंढते हैं? कफ सिर्फ ढूंढते हैं। सिर्फ घर में काली मिर्च, कोई ऐसा घर है जिसमें काली मिर्च ना हो? सिर्फ काली मिर्च आप देसी घी में थोड़ा सा फ्राई कर लो और उसको चबा लो। 15 मिनट के बाद मेरे को फोन करके बोलना कि भाई साहब आपका ये काम सफल नहीं होगा। सिर्फ 15 मिनट, 16 मिनट आपका कब खत्म हो जाएगा, विद इन 15 मिनट्स। तो ऐसी छोटी छोटी अगर आप देखेंगे तो इसको किचन थेरेपी बोलते हैं। अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो तो सिर्फ 50 ग्राम अदरक का पीस उसकी जान बचा सकता है, उसका बाईपास कर सकता है। लेकिन कब? जब हमें एजुकेशन आज मिलेगी तब। जब हार्ट का पेशेंट होगा मेरे को फोन करोगे, जब तक आप मेरे को फोन करोगे तब तक तो नमस्ते हो जाएगी उसकी। तो एजुकेशन हमें घर घर तक पहले पहुंचानी है, बाद में नहीं। तो हमें जागना आज होगा, आज भी आने से पहले। श्रीनगर से मेरे पास एक फैमिली आई है, 2 बच्चियां थी, तमाम जी मेरे साथी थे उस समय। इनसे अगर हम अभी जब आएंगे तो एक बार पूछेंगे। एक 12 साल की बेटिया और एक 7 साल की बेटिया, उसको फिक्स पड़े थे 12 साल वाली को। कब पड़े थे? 5 साल पहले। मैंने उनसे पूछा वजह क्या रही फिक्स पड़ने की? कहते जी डॉक्टर कहते स्ट्रेस। अब मुझे बताओ 7 साल की लाइफ में क्या स्ट्रेस होगा?
मैंने उनसे पूछा कि आपने पूछा उससे कि क्या स्ट्रेस है? उसने कहा कि पढ़ाई का स्ट्रेस है। अब मुझे बताएं 7 साल की एज में पढ़ाई का क्या स्ट्रेस हो सकता है? पर्पस ये है कि हम घर से बाहर निकलने नहीं देते हैं, हम एक्टिविटीज में कोई डालते ही नहीं। सहज प्रयास फाउंडेशन की आपको समय समय पर सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। हमने बच्चों के लिए भी वैदिक मैथ्स, पर्सनालिटी के लिए और भी बहुत सारे कार्यक्रम, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। हमारा जो मेन पर्पस है दैट इज वो मानवता को वापस चलाना है। आप यकीन मानिए जो सपना देख के ये शुरू किया है वो ये है इक्वलिटी टू ऑल। और मुझे आज से करीब 20-25 दिन पहले, क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चंस होते हैं उस पर मंथन ऑटोमेटिकली चलता रहता है, क्योंकि हम लोग ध्यान भी करते हैं, तो ध्यान के माध्यम से मुझे ऐसा आभास हुआ कि ऐसा हिंदुस्तान के अंदर एक गांव है जहां पे सभी लोगों की सैलरी 12,000 रुपए है। सभी की सैलरी 12,000 रुपए है। वो प्लम्बर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, जो भी हो, कचरा उठाने वाला हो, सभी की सैलरी 12,000 रुपए फिक्स है। और जब मैंने उसको सर्च किया तो वाकई वो गांव हिंदुस्तान में अवेलेबल है। वो चेन्नई से 150 किलोमीटर की दूरी पे। क्या हम लोग ऐसा कोई संसार नहीं बसा सकते जहां पे पैसे की आवश्यकता ना हो? आज की डेट में जो भी हम पैसा कमा रहे हैं, आप ध्यान कीजिए किस पे जाता है, या तो हेल्थ पे या एजुकेशन पे, या हेल्थ है या एजुकेशन, और कुछ नहीं है। और हम लोग हेल्थ और एजुकेशन दोनों के ऊपर काम कर रहे हैं। हेल्थ जिसको हम इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना के चल रहे हैं, जो हेल्थ है वो हेल्थ कुछ नहीं है, आपके हाथ में है। हम लोग कहते हैं कि हम बीमार हैं, मैं कहता हूं स्वस्थ रहना बहुत आसान है, बीमार होना बहुत मुश्किल है। डायबिटीज होने के लिए हमें करीब 8 साल चाहिए, तब जाके डायबिटीज होती है। हार्ट को प्रॉब्लम में आने के लिए कम से कम 5 साल चाहिए। हम कहते हैं अभी तो ठीक थे, कल हम गए और उसके बाद वो हार्ट की प्रॉब्लम शुरू होगी। ठीक है, यहीं पे मैं तो मेरी तरफ से उसको फ्री कंसल्टेंसी रहती है हमेशा के अनुसार, क्योंकि मेरा एक पैशन है कि यही एक ऐसी पद्धति है। किसी ने कहा यदि पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो कुछ हमारे पिंड में है वही हमारे ब्रह्मांड में है। 5 तत्व हमारे शरीर में है और 5 तत्व हमारे ब्रह्मांड में है। जब तक ये 5 तत्व इनबैलेंस होते हैं, हम जो है रोगी होते हैं। और जो हमारा प्राकृतिक चिकित्सा और योग का काम करता है कि इन्हीं 5 तत्वों को बैलेंस करता है और प्राकृतिक साधनों से जो है वो आपको सही करता है। अब एक छोटा सा उदाहरण लूंगा, मैं 5 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा आपका। आप देखिए, अगर एक लकड़ी की चेयर जो टूट जाती है तो हम उसे किससे रिपेयर करते हैं? तो भाई दर्द तो घुटने में था, मेरे बाकी अंगों में हेल्प क्यों दिया गया? क्या कोई जवाब देगा इसका? कोई जवाब नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कर रहे हैं वो कमर्शियलाइज है लोग। हमारी जितनी भी प्राचीन चिकित्सा पद्धति है या चिकित्सा में काम करने वाले लोग थे, उनके साथ एक छठा तत्व होता था, वो राम नाम या सेवा का भाव। और वही सेवा का भाव हमें सही करता है। जब आप किसी नेचुरोपैथ के पास, किसी आयुर्वेद के पास, डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपकी सारी फैमिली की हिस्ट्री पूछता है, सारी आपकी चीजें पूछता है, आपकी दिनचर्या पूछता है। या आप कभी किसी एलोपैथी के डॉक्टर के पास गए तो वो आप देखते होंगे कि वो आपके यहाँ पल्स पे हाथ रखता है और पर्चा जो है लिखता रहता है, और उसका आई कांटेक्ट भी पेशेंट के साथ नहीं होता। तो क्या वो पेशेंट को सही कर पाएगा? मेरा पिछले 40 साल का इस फील्ड में तजुर्बा है, तो कभी भी नहीं ठीक कर सकता। तो जो सहज प्रयास फाउंडेशन ने आज शुरुआत की है, शुरुआत तो बहुत पहले की है, लेकिन आज सबको साथ लेके जो इस निर्णय को उठाया है, हम सब डॉक्टर आपके साथ हैं। और ये जो फाउंडेशन है ये यही नहीं रुकेगा हिंदुस्तान में। अब जैसे डॉक्टर आशीष जी है, ऐसे बहुत सारे लोग जब हम चलेंगे काफिले में, ऐसे बहुत समर्थ लोग हमें मिलेंगे जो इस फाउंडेशन को ऊंचा ले जाएंगे, और आप लोग भी इसके सहभागी बनेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। थैंक यू सो मच।
आज हम सहज प्रयास फाउंडेशन के अंतर्गत जिस कार्य को सफल बनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, हम चाहते हैं कि जिस चीज़ की शुरुआत जो डॉक्टर साहब ने की है कि उसका एक बार जोरदार तालियों के साथ मैं कुछ समय पहले डॉक्टर साहब से मिला और डॉक्टर साहब ने एक बड़ा अच्छा मेरे को सेशन दिया और मौका मिला मुझे कि भी मैं इस संस्था के साथ जुड़ करके और इसको आगे बढ़ाने का कार्य करें। तो हम लोगों ने प्लान किया और मैंने कहा बिल्कुल डॉक्टर साहब हो सकता है और आज उसी का नतीजा है जो आज इतने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। और हम इसको जैसा कि वर्मा जी ने बताया कि हमें देश में तो करना ही है, इसको इस लेवल पे ले जाना है। सबसे मेन मकसद है हमारा कि लोगों को स्वस्थ जीवन देना है। जो हम लोग आज बीमारियों में उलझे हुए हैं, शुरू में मुझे भी लगता था, डर लगता था कि शायद हम भाई ये चीजें लोगों के देखने के बाद, पर जब मैंने अपना एक्सपीरियंस लिया, लगातार मैंने 3 महीने डॉक्टर साहब के साथ मेरी पूरा एक्सपीरियंस लिया, जो आज मैं जो है ऐसा अपने अंदर एक एनर्जी फील कर रहा हूँ। तो हम लोग चाहते हैं कि भाई इसको बहुत अच्छे तरीके से, जैसा आज लखनऊ से डॉक्टर साहब आए हैं, उन्होंने कहा कि 70 जिले हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो इसका मकसद ये है कि हम बिल्कुल रेडी रहेंगे हर चीज के लिए और हम कर सकते हैं। ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसको हम लोग सोच लें और ना कर सकते हो। तो हम इसके लिए हमेशा डॉक्टर साहब के पूरी टीम के साथ है। जैसा मेरे को 40 साल बिजनेस में हो गए, मेरे को ये सहज प्रयास फाउंडेशन इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला जो मेरी इच्छा थी कि मैं सामाजिक कार्य कर सकूं और इसको अच्छे लेवल पे लोगों के साथ जुड़ करके हम बढ़िया से बढ़िया इस तरह पर लेके जा सकते हैं। तो आज वो सफल होता नजर आ रहेगा और हम सब लोग दिल से, मन से, तन से, धन से, तीनों सभी चीजों से सहयोग करेंगे तो हम जरूर कामयाब होंगे। धन्यवाद। Thank you so much, sir. Next में SK मित्तल जी मेरे कुछ सपने बस वही सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सभी का स्वागत करता हूँ। और सहज प्रयास फाउंडेशन, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि ये दीपक है, तो ये दीपक तो आपने बहुत अच्छा किया है और बातें भी सारी यहाँ बैठी हुई हैं। हम आश्वासन देना चाहते हैं कि ये जो दीपक है चलता रहेगा, ये बाकी जो है आपके साथ कार्य करती रहेंगी। जो भी सारे लोग हैं जो आपने इकट्ठे किए हैं और हम इसके लिए जो भी प्रयास होगा वो पूरा प्रयास करेंगे। भी है, जब हम पेज हमारे पास जो बुकलेट आई है उस पेज को पलटेंगे तो आज हमारे पास ATC 12A और CSR फंडिंग भी आज हमारे पास अवेलेबल है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं डॉक्टर साहब को धन्यवाद कहता हूँ कि उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया है। मैं दोबारा से इनका सहयोग का आश्वासन देता हूँ और पूरी टीम की तरफ से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। Thank you so much, sir. मैं अगला मानसी जी को बुलाना चाहूँगी। नमस्कार सभी को। मेरा इसमें सस्पेंसिंग नेम अनाउंस हुआ है, मुझे मालूम नहीं था, बट मैं फिर भी आप लोग सभी का स्वागत करती हूँ, दिल से करती हूँ कि आप लोग अपना कीमती समय निकालकर हमारे लिए आए, एक सहज प्रयास फाउंडेशन के लिए आए, अपना कर्तव्य समझ के आए। और अगर हम मिलजुल कर एक साथ होकर काम करेंगे तो शायद हम हर घर से बीमारी को दूर करेंगे। और हमारा जहाँ पर सेंटर है इंद्रापुरम में, हम लोग फिजिकल पे ही काम नहीं कर रहे, हम लोग आजकल इमोशंस पे भी काम कर रहे हैं। कुछ एक लोग हमारे पास आते हैं जो ओल्ड एज हैं, जो कपल्स आते हैं जिनका कोई सुनता नहीं है उनके दिल की बात, वो हम बैठकर उनसे दिल की बात करते हैं, उनको रिलीज करवाते हैं और वो काफ़ी स्ट्रेस फील जो करते थे अब स्ट्रेस रिलीफ होते हैं। तो धन्यवाद आप लोगों का, आप हमारे साथ रहें।
Thank you so much. मैं एक छोटा सा चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा। सेल्फी सेंटर पे नाम तो मेरा होता है, लेकिन एक्चुअल में नाम ही नहीं का होता। इस बार के लिए तो जोरदार तालियां एक बार। ओके, नेक्स्ट मैं उमेश जी को बुलाना चाहूंगी। क्लैपिंग रुकनी नहीं चाहिए। आज हमने 400 बार ताली बजानी है। नमस्कार, धन्यवाद, सभी का स्वागत है। और सबसे पहले धन्यवाद आशुतोष जी का जिन्होंने मुझे और सबसे पहले राजीव जी का जिन्होंने मुझे इनसे इंट्रोड्यूस कराया और इस संस्था के साथ जुड़ने का मौका दिया। आज सेल्फ प्रयास फाउंडेशन का हम सब कहते हैं फाउंडेशन दिवस मान लेते हैं और फाउंडेशन पिलर्स है, तो हमें और जो बड़ा पीपल का पेड़ होता है ना, समझिए एक तो फाउंडेशन है बड़ी बिल्डिंग की और बड़े बरगद के पेड़ के हम जड़ हैं जो हमें स्प्रेड करके इसको मासेस तक लेके जाना है। कितना लेके जाना है आप सब लोग इसे हाथ धो सकते हैं और धो सकते हैं और जितना सोच सकते हैं, जितना बड़ा सोच सकते हैं उतना जा सकते हैं। सिर्फ सोच जैसे लोग ठीक होंगे तो ना संस्कार बच्चों को शुरू से देने पड़ते हैं, इजी रहता है। उनको संस्कार अच्छे देंगे तो अच्छी क्रॉप तैयार। थैंक यू वेरी मच। फाउंडेशन है, फाउंडेशन दिवस पे अपने लिए तारीफ करें। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट मैं डॉक्टर रमेश राय जी को बुलाना चाहूंगी। नेक्स्ट मैं राजीव जी को बुलाना चाहूंगी। राजीव जी इंट्रो में मैं एक छोटी सी इंट्रो दे दूं। राजीव जी हमारे साथ वेरी फर्स्ट डे से हमारे साथ हैं। वेरी फर्स्ट डे, मतलब ये रात को ना 11 देखते हैं, ना 12 देखते हैं, ना सुबह 2 देखते हैं। जब हम लोग लखनऊ गए थे ना, तो ये रात को 2:30 बजे घर से चल के हमारे पास पहुंचे थे। रात को 2:30 बजे ये डॉक्टर साहब का प्रेम है जो मुझे रात को 2:30 बजे भी अपने घर से चलने के लिए प्रेरित करता है। आज हम लोग सेल्फ प्रयास फाउंडेशन की पहली बैठक में उपस्थित हैं, तो सबसे पहले मैं चाहूँगा आप सभी का मैं स्वागत करूँ और सब लोग अपने लिए ताली बजाएं। मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर आशुतोष जी का, डॉक्टर मानसी जी का, बहन निधि जी का और लखनऊ से आए हुए मेरे बड़े भाई डॉक्टर आशीष गुप्ता जी और उनकी प्यारी बिटिया साक्षी जी, हमारे डॉक्टर पीके वर्मा जी, आप सभी का स्वागत है। और आपने इतना कीमती समय निकाला हम सबको यहाँ पे एक सूत्र में बांधने के लिए, आपका बहुत बहुत आभार है। और मुझे लगता है जो लखनऊ की हमारी यात्रा थी डॉक्टर मानसी के साथ, डॉक्टर आशुतोष के साथ, वो आज पूरी हुई है कि आप लोगों ये दिन का प्रकाट्य हुआ है, ये दिन का प्रादुर्भाव हुआ है, तो आप रियली बहुत जो है इस प्रशंसा के पात्र हैं। धन्यवाद आपका। मेरा नाम राजीव है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, मैं अध्यापन के क्षेत्र से हूँ और आशुतोष जी के साथ हमारी मित्रता बहुत गहरी रही है और इनको मैंने जब भी देखा है समाज के लिए कुछ ना कुछ करने की जो इनके अनूठे प्रयास हैं उसको मैं मन ही मन हमेशा जो है सलाम करता रहा, हमेशा ही सराहता रहा। और मेरा अपना अध्यापन का क्षेत्र था तो मेरी भी कुछ लाइबिलिटीज बनती थी कि मैं बच्चों को जो है उनके कैरियर के अंदर सहयोग करूं, तो मैं उसमें लगा रहा। बट आशुतोष जी के साथ जो है वो भी लगाव और प्यार बना रहा, तो ये हमेशा मेरे को जो है सामाजिक कार्य के लिए प्रेरित करते रहे। तो मैंने कहा ठीक है, हम लोग मिलेंगे जरूर और जब भी मिलेंगे तो पूरे तन मन धन के साथ आपके साथ जुड़ेंगे।
तो अब वो समय आ गया है जब मैं इनके साथ कदम मिला के इस संस्था को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, भले ही वो लखनऊ के 70-75 जिले हों या पूरे पैन इंडिया हो या विश्व में हो, क्योंकि जो ये रास्ते पे चले हैं उसमें मुझे दिखाई देता है कि मानव का कल्याण ही कल्याण है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर इतने टॉक्सिन्स जा चुके हैं, चाहे वो विचारों के हों, क्योंकि जो आजकल हम देख रहे हैं व्हाट्सएप वगैरह उसमें भी, और ये बताते भी हैं, पूरा परिवार ही मैं तो कहूँगा कि इस कार्य में लगा हुआ है। यहाँ डॉक्टर मानसी पूरा अपना समय देते हैं और इस संस्था को चलाने के लिए बहन निधि जी का भी बहुत बहुत सहयोग मिलता है, जो सुबह से लेकर रात तक लगी रहती है। ये भी बहुत प्रशंसा के पात्र हैं निधि जी, रियली वी आर थैंकफुल टू यू। धन्यवाद। Thank you so much, sir. A very good evening to everyone. Good evening. A special thanks to Dr. Ashutosh Shankar because he is inviting me here, and also the Mansi team, Nidhi team, and also the thank Rajiv uncle also, and a very big thank to my father also, because who are taking with me here with himself, because आप सभी पेरेंट्स हैं, बेसिकली सभी पेरेंट्स होंगे। मुझे नहीं लगता कोई भी खाली मानसी दी को छोड़ के अपने बच्चे को लेकर आया है। मुझे लग रहा है बेसिकली कोई नहीं लेकर आया। मैंने देखा जो सबसे बेटर ऑप्शन है, आप सब सहज प्रयास फाउंडेशन को आगे ले जाना चाहते हैं। ये एक जो प्लांट हमारे आशुतोष अंकल ने लगाया है, तो इसके लिए हमको एक विजन लेकर चलना चाहिए कि आखिर कैसे मतलब किस प्रकार से हम कैसे इसको ऊपर ले जा सकते हैं। कोई तो तरीका होगा, हम सबका विजन है। अगर आज हम गेट टुगेदर कर रहे हैं तो इसके पीछे हमको एक लॉजिक निकालना चाहिए कि आखिर अगला स्टेप मेरा क्या होगा। इज इट अवर फर्स्ट स्टेप वी गेट टुगेदर टू ईच एंड एवरी पर्सन, व्हाट इज अवर नेक्स्ट स्टेप। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, हमने पहले भी जैसे कि बात की है, हमारा एडवर्टाइजमेंट दैट मीन्स अगर हम मिल रहे हैं, आप लोगों ने हिंदी मूवीज देखी होंगी, बॉलीवुड मूवीज देखी होंगी, हॉलीवुड मूवीज देखी होंगी, कभी देख लेती हूँ, बट मैं मूवीज से भी कुछ अच्छा सीखती हूँ। बेसिकली इसकी जरूरत नहीं मुझे लगता है मुझे ऐसा लगता है जब मैं मूवीज देखती हूँ, तो मैंने सलमान खान की एक मूवी देखी जिसमें मैंने बहुत अच्छा डायलॉग देखा, डोंट थैंक्स टू मी। मुझे थैंक यू मत बोलो, अगले 2 लोगों की मदद कर दो जाके, अगले 3 लोगों की मदद कर दो जाके। सेम हमारा सहज प्रयास फाउंडेशन का आप लोग ऐसा करिए कि आप खुद जुड़िए, अपनी फैमिली को जोड़िए और अपनी फैमिली मेंबर से कहिए कि आप जुड़ रहे हैं, आप अगले 3 को इसमें जोड़िए। विदाउट एनी फीस जुड़ रहे हैं, फीस के साथ जुड़ रहे हैं, बट प्लीज आप इसकी कम्युनिटी को बनाइए। हम जो यहाँ पर ऑलमोस्ट 30 लोग बैठे हुए हैं, नियर अबाउट 30 to 50 लोग जितने भी बैठे हुए हैं, ये 30 ही नहीं है, ये हमारे 500 अगले दिन बना सकते हैं, और ये 500 हमारे अगले दिन 1500 5000 तक बना सकते हैं, और डे बाय डे प्रोडक्शन हमारा बढ़ सकता है। जो हम अभी बात कर रहे थे, हमसे पहले सर आए थे, एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहे थे, दैट्स व्हाई आई क्लिक द पॉइंट, व्हाई वी आर डू द कंप्यूटर साइंस, व्हाई वी आर नॉट फेस टू फेस, माउथ टू माउथ और विद द कम्युनिकेट। अगर हम कंप्यूटर से ही सारा काम कर सकते तो आज हमें आने की जरूरत नहीं थी। इफ वी जस्ट जितने भी लोग यहाँ आए, सब ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया आकर, और एक्सपीरियंस वो चीज़ होती है, अनुभव हमको आगे जाने से हमारी गलतियों से बचाते हैं। हमें सहज बेसिकली हम अपना परिचय दे दें आपको, हम तो इस नेशन के यूथ हैं, युवा हैं। आगे जाके हमारे पेरेंट्स से, हमारे दादी बाबा की जब पद्धतियों की यहाँ बात हो रही है, सबसे अच्छा लगा हमें कि हमारे दादी बाबा जी की पद्धतियों के बीच में हमारी दादी बाबा जी थोड़ी गलतियाँ हुई, जो हमारे माता पिता की परवरिश में थोड़ी सी कमी आई। हमारे पापा ने इस चीज़ को एनालाइज किया और उन्होंने सोचा कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को ये प्रॉब्लम ना हो, तो उन्होंने अपने से पहले मुझे इसमें जोड़ दिया। मुझे ऐसा लगता है ये जो तरीका है, हम अपने पेरेंट्स मतलब हमारे पेरेंट्स घर जाकर जो हमें समझाएंगे, शायद हमें उतना ना समझ में आए जितना हम फेस टू फेस यहाँ आकर समझते हैं। अगर आप 3 आए, मतलब आप सिंगल आए, आपके साथ आपकी वाइफ आती, आपके मतलब फैमिली मेंबर्स आते हैं, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती कि उन्हें भी सब चीज़ें सीखने को मिलती। बट वो थिंग सबसे बड़ी चीज़ इसमें यह है कि हम सहज प्रयास फाउंडेशन को आगे ले जाना चाहते हैं। इसके लिए हम गेट टुगेदर अपनी फैमिली के साथ भी करें, फैमिली को भी इसका विजन बताएं और फैमिली से कहें कि समाज में जिससे भी मिले
एटलीस्ट एक बार इसका टॉपिक जरूर करें। दिन में हम 10 लोगों से बात करते हैं, 10 लोगों में से अगर हमने एक बार भी इनसे बात करना शुरू कर दिया इस टॉपिक पर, तो समाज में हर व्यक्ति तक ये मैसेज पहुंचना शुरू हो जाएगा। अपने आप क्यूरियोसिटी जनरेट हो जाएगी लोगों के बीच में, व्हाट इज सहज व्यास फाउंडेशन। एक्चुअल में मैंने भी फेसबुक पे पोस्ट डाली थी, आप तो यू जस्ट वांट टू सर्च माय फेसबुक। मेरी फेसबुक पोस्ट पे जो अंकल ने वीडियो बनाया था मेरा, मैंने डाला, उसके बाद उस पर कमेंट डाउन हो रहा है, ये कहाँ है, क्या है, प्लीज मुझे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दीजिए। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, प्लीज मुझे इस पर कनेक्ट करके बताइए ये कहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन चलती है, हमें भी ये थेरेपी लेनी है। बेसिकली उसमें जो मतलब मुझे कमेंट डाउन कर रहे थे, दे आर ऑल्सो 60 ईयर ओल्ड, दे आर 60 ईयर ओल्ड। मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ अपने पापा का कि वो मुझे यहाँ लेकर आए। और मैं जब फर्स्ट टाइम आके तो भी मैंने कहा था ये सहज व्यास फाउंडेशन है, ये सिर्फ मुस्तक नहीं है, मुस्तक मिलने वाले चाहे आप लोग हों या देश विदेश हो या फिर मेरे खुद के स्टूडेंट्स हो या फिर मेरे क्लासमेट्स हो या मेरे सीनियर हो, मैं हर एक व्यक्ति तक इस मैसेज को पहुंचाऊंगी। ये मेरी ड्यूटी बनती है टुवर्ड्स नंबर 1। नंबर सेकंड थिंग ये है कि जो नेचुरोपैथी, हम क्यों बिलीव करें नेचुरोपैथी पे, इसका रीजन इतना क्लियर है कि हर डॉक्टर डिटॉक्सिनेशन को प्रमोट करता है, उनके अपने अपने तरीके होते हैं। जैसे हर एक बच्चे को पता है कि हमको इस सिलेबस कवर अप करना है, हमारा तरीका है कि हम दिन में पढ़े, रात में पढ़े, या हम लिख कर याद करें, हम पढ़कर याद करें। दिस इज द नेचुरोपैथी जो हमारी है, सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका है जिसमें हमारी बॉडी में किसी प्रकार का टॉक्सिन बाहर से नहीं एनहांस हो रहा है, इवन हम डिटॉक्स कर रहे हैं अपनी बॉडी को। तो मुझे इसीलिए थेरेपी बहुत पसंद आई और मैंने डॉक्टर आशुतोष अंकल से ये बोला भी है कि मेरा तो इसके प्रति पूरी तरीके से डेडिकेशन है, इसीलिए अपने बहुत बिजी शेड्यूल में मेरे पापा मुझे यहाँ लेकर आए। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू सो मच। नेक्स्ट मैं रीतू जी को बुलाना चाहूँगी। नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरे पास कुछ ज़्यादा शब्द नहीं है, एज आई एम न्यू ज्वाइनिंग, मुझे तो लगा मैं बहुत छोटी सी कड़ी हूँ इस चीज़ की, बट आई एम एक्चुअली फीलिंग ब्लेस्ड टू बी अमंगस्ट सच एमिनेंट पर्सनैलिटीज, दोज हू आर वर्किंग फॉर सच अ ग्रेट कॉज। तो आई हैव बीन विद आशुतोष भैया एंड निधि, लाइक आई नो देम सिंस लास्ट 15 years, बट एक्चुअली मैंने कभी इन्हें इतने गहराई से जाना नहीं। आज फर्स्ट टाइम है, हमने प्रोग्राम्स किए, स्टेज शोज किए, बहुत कुछ किया, पर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इनसे नहीं जुड़ पाई थी, मेरे अपने कुछ पर्सनल रीजंस थे। आई एम अ टीचर, आई एम वर्किंग एट केआर मंगलम वर्ल्ड स्कूल वैशाली, थोड़ा बिजी शेड्यूल है, बहुत छोटे यंग माइंड्स के साथ मैं वर्क करती हूँ, एंड आई एम एक्चुअली अ पर्सन, अ हैप्पी गोइंग पर्सन। आई लव एनिमल्स। मुझे कुछ मन था अंदर से बहुत सालों से कि कुछ सोशल वर्क करना चाहिए, पर क्या, आई डिडंट नो। Today I got the insight. Thank you so much for joining me in this group. And let's work it out. We'll work hard. I'll try to give my 100%. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Next मैं निधि जी को बुलाना चाहूँगी। Hello everyone. Good evening. बहुत अच्छा लग रहा है सब एक साथ हैं। ये सहज प्रयास का बहुत समय से प्रयास था कि सब एक साथ कब होंगे हम लोग, और ये प्रयास जो है अब आगे कंटिन्यू चलता रहेगा। पहले तो ये हम सब संकल्प करेंगे कि आगे नेक्स्ट जो है, जो 30 लोग हैं, ये मल्टीपल होते चले जाएंगे। कैसे होंगे ये आप सबको मालूम है कि किस तरह से हम मल्टीपल होंगे। देन मेरा जो वर्क है, मैं एक सीट पर बैठ के करने वाली काम करती हूँ। तो डॉक्टर आशुतोष जी जो बहुत अपना समय जो देते हैं, मैं उनका थैंक्स कहूँगी कि मैं पहले इनका ध्यान नहीं करती थी, मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की अपने ऊपर ही, बट अब मैं जब से उनको समझा है, अपने ही घर में हम कहते हैं कि कोई चीज़ अगर हमारे पास है तो शायद हम ठीक हो जाएंगे, जब तक हम उसको अप्लाई नहीं करेंगे अपने ऊपर तब तक हम ठीक नहीं हो सकते। 2 दिन 4 दिन करके हम कभी जो है स्वस्थ नहीं हो सकते, हमें इसको लाइफ लॉन्ग करना है। हम हमेशा पूछते हैं कि हम कितने दिन में ठीक हो जाएंगे। हमारे सेंटर्स पर
जो भी आते हैं वो सबसे पहला क्वेश्चन होगा हम कितने दिन में ठीक हो जाएंगे। आई थिंक हमें ये नहीं सोचना चाहिए हम कितने दिन में ठीक हो जाएंगे। अगर हम सब अच्छा चलेंगे, अच्छे रहेंगे, अच्छा खाएंगे तो हम ऑटोमेटिकली ही स्वस्थ रहेंगे। तो ये चीज हमें सबको समझना है और आगे सबको बताना है। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगी। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट मैं बारू तमाम जी को बुलाना चाहूँगी। क्लैपिंग नहीं रुकनी चाहिए, आप स्वस्थ होके जाना है। Good evening दोस्तों, my name is B तमाम। I belong to the Indo-Bhutan border of Phuntsholing, भूटान के पास में रहता हूँ। And from last 30 years, I work in defense ministry and very good friend, Sir Dr. Ashutosh Ji, all family members. I am very well there. I feel very blessed today that this being the Foundation Day, our one of the speakers said that yes, this must be our Foundation Day, and definitely we will celebrate this day in 2024 in a very big way. It's like Mahalangar Auditorium and like that, and we will have our families also, not only the members. हमारे डॉक्टर बच्चे ने बताया कि we must have our family also with us, because the words we are talking about, the message we are getting about, it's not only for us, it is for all our family members. Thank you very much. Thank you so much sir. नेक्स्ट मैं नीतू रॉय जी को बुलाना चाहूँगी। Good evening, everyone. Thank you, Ashutosh ji, thank you, Mansi ji, and thank you, Nidhi ji. Thank you so much for making me a member of this, Sage Prayas Foundation. मेरा फोकस है जो मेरा अपने अंदर से है। I think I'm audible to all of you. Yes, first of all, I would like to say one thing. हम लोग सब बात कर रहे हैं बीमारियों को दूर करने की, और सब लोग बीमारियों से ही परेशान हैं। एक पॉइंट में कहना चाहूँगी, पहले एक्सेप्ट करिए दैट आपकी बीमारी है। जब तक आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप उसको रिमूव नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को। सो फर्स्ट एक्सेप्ट दैट थिंग कि हाँ आपके अंदर ये प्रॉब्लम है, बीमारी है। उसका रीज़न क्या है जो मुझे समझ में आता है, वो ये है कि अगर आपके अंदर कोई बीमारी आई है, इट्स बिकॉज आपको उस चीज़ की रियलाइजेशन हो, आप सामने वाले के पेन को फील करो। अगर आप उस बीमारी से गो थ्रू कर रहे हो तो यू कैन फील दैट पेन कि हाँ, अगर आपके सामने कोई सेम कंडीशन वाला पर्सन आएगा सो यू कैन से आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन। जब तक आप किसी के पेन को नहीं समझ सकते तब तक आप उसके लिए ज़्यादा काम नहीं कर पाओगे। आपके अंदर से वो, जैसे कि सर ने शेयर किया कि सेवा भाव होना चाहिए, तो वो सेवा भाव तब तक नहीं आएगा जब तक हम सामने वाले के पेन को नहीं फील कर सकते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एक्सेप्ट कि हाँ ये बीमारी आई है, ये इसलिए आई है कि मुझे दूसरों को इससे बचाने के लिए, इससे रास्ता दिखाने के लिए मुझे हेल्प आउट करना है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट मैं चंचल जी को बुलाना चाहूँगी। नमस्कार सभी उपस्थित यहाँ पे जितने भी मेहमान आए हैं, सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार और सबका तहे दिल से धन्यवाद। देखिए वैसे तो पब्लिक डीलिंग का ही काम है, लेकिन मुझे मंच पे इतना बोलना नहीं आता कि भी क्या बोला जाए, लेकिन सबकी बात मुझे बहुत अच्छी समझ आई है। लेकिन जो साक्षी जी ने कहा कि आप किसी को जैसे थैंक यू करते हैं, इनकी बहुत बिल्कुल बात सही है कि आज हम मल्टीप्लाई करेंगे सबको, आज से इस चीज़ का प्रण करते हैं। और एक चीज़ और है जो मुझे अच्छा लगा कि भाई हम अपने आप को, जैसे आशुतोष जी ने बोला कि हमें दिया और क्या मैसेज दिया था इन्होंने कि घी बन के काम करना है, तो मैं तो ये समझती हूँ कि हमें अपने आप को जीरो बन के भी काम करना है, क्योंकि गिनती में जीरो की वैल्यू उतनी है कि अगर वो जिसके साथ भी लग जाता है उसकी
10 गुना वैल्यू बढ़ा देता है। तो हमें ये है कि भाई हम अपने आप को बस ये समझाएंगे कि भाई हम लोग जीरो है, लेकिन हमने किसी के साथ अगर हम खड़े हो गए या हमने अपने साथ किसी को मिला लिया तो हमने अपनी पावर को 10 गुना कर लिया। तो ऐसे ही हम आने वाले टाइम में अपनी पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट ईयर हम लोग इसी टाइम आज के दिन हम मिल सकते हैं। तो हमें लगेगा कि ये हॉल जो है हमेशा छोटा पड़ जाएगा अगर हम आज से ये अपना थॉट प्रोसेस अगर डालते हैं। थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट मैं ललिता जी को बुलाना चाहूँगी। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मैं सभी आदरणीय सदस्यों को कई दिल से नमस्कार करती हूँ। आप लोगों का सबका स्वागत करती हूँ सहज प्रयास फाउंडेशन में सम्मिलित होने के लिए। थैंक यू। आप अपने बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए कि सहज प्रयास के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा था? मैं जब से भैया के साथ जुड़ी हूँ मैं अपने मन की बात कर पाती हूँ और मुझे इंसोम्निया की प्रॉब्लम थी जो मेरी 50% सॉल्व हो गई है। रिलीफ मिला है मुझे काफ़ी। और आशीर्वाद भैया का मैं कई दिन से बार नमस्कार करती हूँ। इनका मैं घर पर भी हर समय चर्चा करती हूँ राजीव जी से, अपने हस्बैंड से, कि भैया से आपने मुझे जो मिलवाया है ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि ही है शायद। और ये मेरे मन का सपना था ना वो मैंने अपने मन के अंदर रखा हुआ था। और आशुतोष भैया के साथ मिलके मैं अपने मन की बात बताती हूँ कि मैं शुरू से एक सोशल सर्विस करना चाहती थी और जो मेरा आज ये सपना है पूर्ण होने जा रहा है। और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग मिलकर ताली बजाइए आशुतोष हम सबका है और हम मल्टीपल करके पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इसको फैलाएंगे। थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट मैं यतेंद्रा जी को बुलाना चाहूँगी। नेक्स्ट पार्टनर एसके पेंसिल जी। एक जोरदार क्लैपिंग। बंसल जी हमारे बीच में करीब हमारे साथ जो एसोसिएशन है वो लेकिन 12 साल से भी पहले का एसोसिएशन है। हमारा सेक्टर पहले वसुंधरा में हुआ करता था, सेक्टर 13 में। सेक्टर 13 से ही हमारे साथ है। और आप यकीन मानिए हमारे यहाँ जो कुछ मेडिसिन जो दी जाती हैं उसके लिए मेरी एब्सेंस में यही उस डिपार्टमेंट को शुरू से देखते आए हैं और आज भी यही देख रहे हैं। मैं जब 10-12 साल से डॉक्टर साहब के साथ जुड़ा हूँ तभी से मेरा अपना एटीट्यूड सोशल सर्विस की तरफ मुड़ा था। उससे पहले मेरी लाइफ आईटी में होने से थोड़ा सा लिमिटेड थी, बहुत सोशल सर्विस नहीं थी, कोऑर्डिनेशन नहीं थी। और उसके बाद मेरा प्रेरणा जब घर से मिली तो मैंने अपना काफ़ी देर से जुड़ा हुआ है आपको और इच्छा पूरी है कि टिल लास्ट I should service the public. थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट मैं भोपाल जी को बुलाना चाहूँगी। सभी को नमस्कार। मैं गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर्ड और रिटायर होने के बाद मैं अकाउंट फाइनेंस डिपार्टमेंट से था तो ड्यूरिंग सर्विस काफ़ी बिजी रहा। रिटायर होने के बाद मैं लगभग 20 साल से योगा से जुड़ा और मैं योगा करता भी हूँ और योगा पार्कों में कराता हूँ। तो मैं तजर्बा अपना एक आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि 96 में मुझे हेल्थ इश्यूज बहुत सारे हुए। तो हेल्थ इश्यूज होने के बाद 96 से पहले सर्विस में ज़्यादा बिजी होने की वजह से, स्ट्रेसफुल लाइफ होने की वजह से फिर मैंने अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज किया और योगा से मैं तभी से जुड़ा और तब मेरे सभी पैरामीटर्स जो ब्लड के होते हैं
सब खराब थे, काफ़ी स्थिति थी। आज की डेट में मुझे किसी तरह की कोई खास दिक्कत नहीं, एक्सेप्ट नहीं होगा। लगभग 2 महीने से मैं आशुतोष जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ और जो मुझे नी प्रॉब्लम है काफ़ी मेरी ठीक भी हो रही है और जो सर्वाइकल की समस्या थी वो भी काफ़ी कम हो रही है। तो अब मैंने ये सोचा है कि जो मेरी रेस्ट ऑफ लाइफ है मैं सेहत फाउंडेशन के तहत मेरा एक्सपीरियंस और एक और है लाइफ का जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि ठीक है बीमार हो जाए तो अस्पताल ठीक है जाना पड़ता है, प्राकृतिक चिकित्सा लेनी चाहिए, लेकिन जो लाइफ स्टाइल यदि हम सभी ये प्रण करें और अपनी फैमिली से शेयर करें, उनको इस बात को भी समझाएं कि हमारा जो लाइफ स्टाइल जैसे जैसे हमारे संसाधन बढ़ गए हैं उसी हिसाब से बजाय हमारी लाइफ अच्छी होने के लाइफ हमारी खराब क्यों हो रही है, सेहत हमारी खराब क्यों हो रही है। जब संसाधन बढ़ गए हैं, पैसा आ गया है तो हमारी लाइफ अच्छी होनी चाहिए, लेकिन विडंबना ये है कि इस संसाधन ने हमारी लाइफ को खराब कर दिया। तो हम अपनी डे टू डे लाइफ को ठीक बनाएं ताकि हम बीमार ना आए। प्रिवेंटिव मेजर जो है, गाड़ी के ब्रेकडाउन होने के बाद तो मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा, गाड़ी ब्रेकडाउन ही ना हो इस बात की ये करें कि यदि हमें कुछ समस्या होती है तो हम जो प्राकृतिक चिकित्सा है उसके शरण में जाए बजाय एलोपैथी के जाए। दुर्गा कुमार जी को सादर प्रणाम हमारी तरफ से। आज सहज प्रयास फाउंडेशन में बहुत अच्छा लग रहा है। वाकई आज लोगों की दुनिया में बदली है कि अगर सब लोग अपने फैमिली और बच्चों के साथ आते हैं तो फाउंडेशन और अच्छा लगता है। वाकई इसकी जरूरत थी। मैं खासतौर पर धन्यवाद देना हूँ और सर को लखनऊ से आए इस कार्यक्रम की उन्होंने शुरुआत की, काफी अच्छा लगा अजय सर को और हम चाहेंगे इस तरह से हमारा साथ देते रहे, सहयोग करते रहे और हम लोगों की इस संस्था में और एनर्जी बढ़ेगी। आज यहाँ आगे आगे दिख रहा है, जैसे सर बताए ना, ये उंगली और ये उंगली दोनों का बहुत बड़ा योगदान है। जब प्यास लगे तो दोनों को ऐसे कर लीजिए, प्यास बुझ जाती है क्या सर? तो ये दोनों की बहुत जरूरत है और ये दोनों उंगली ना रहना तो इन तीनों से कोई काम नहीं चलने होता है। चलने वाला सर बताइए, अगर पार्टी खाली हो तो इन दोनों की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए आप सभी मिलकर इस संस्था को कंधे में कंधे मिलाए, हम लोग और आगे बढ़ेंगे और इसी तरह से आग जलती रहे ताकि दीपक जो है सबको प्रकाशित करते रहे। धन्यवाद। क्षमा चाहता हूँ सहज प्रयास के साथ जुड़कर सहज प्रयास जो कर रहा है काम नेचुरोपैथी, मतलब हमारी हकीकत में हमारा जो देश था नेचुरोपैथी पे ही काम करता था, लेकिन विदेशी अंग्रेजी राज्यों का शासन हुआ तो उन्होंने अपनी मतलब एलोपैथी चालू कर दी और एलोपैथी में आराम तो जरूर मिलता है, तुरंत आराम मिल जाएगा, लेकिन कोई ना कोई साइड इफेक्ट हो ही जाता है। लेकिन हमारी जो पैथी है नेचुरोपैथी है तो उसमें ये आराम स्लो मिलेगा लेकिन पक्का मिलेगा, परमानेंट मिलेगा। सहज प्रयास के माध्यम से डॉक्टर वर्मा जी के माध्यम से और हम अपनी टीम के साथ मिलके इसमें ये प्रोग्राम बना रहे हैं कि हम पूरे भारत में अपनी इस नेचुरोपैथी को हर जिले में पहुंचाएंगे, हर ब्लॉक में पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसके साथ में जैसे हमारे एक साथी अभी बोल रहे थे तो मतलब जून पे भी हम इसकी ट्रेनिंग देंगे और अवेयरनेस, मतलब हमें जरूरत है अपनी इस नेचुरोपैथी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की, उन्हें जगाने की, क्योंकि सारा ट्रीटमेंट इसी में है। एलोपैथी में डायबिटीज का कोई इलाज नहीं है, कैंसर का कोई इलाज नहीं है, ठीक है, हमारी इस पैथी में है। तो हम सब मिलके इस प्रयास प्लानिंग में है और बहुत जल्दी हम हमारा सहज प्रयास फाउंडेशन पूरे भारत में काम करेगा और फैलेगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।
आपको मालूम है कि श्रीवास्तव भी हमारे बीच में कहां से आए हैं? आपने क्लैपिंग इतने धीरे प्रयास के लिए, ठीक है? ये तो बता दो कहाँ से आए। बता दिया आप अभी आज किसी से भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी हेमंत जी को। आप सभी ने मुझे यहाँ बुलाया, डॉक्टर आशुतोष जी, आज मैं पहली बार इनको डॉक्टर कह रहा हूँ, वैसे मेरे भाई की तरह है आशुतोष जी। इनसे मेरा 25 साल से संबंध है, पड़ोसी के नाते, परिवार के नाते, पूरे परिवार को मैं जानता हूँ। पूरा परिवार मेहनती है और जिस कार्य में लग जाता है उसको पूर्ण करके रहता है, ये हमने अपनी आंखों से देखा हुआ है। पिछले 5-6 साल से आप योगा के क्षेत्र में और लोगों को स्वस्थ करने के दृष्टिकोण से एनवायरमेंट पे, पर्यावरण पे बहुत सारी चीजों पे कार्य कर रहे थे और लगातार मैं इनके साथ जहाँ मेरी जो उत्पत्ति थी, जहाँ भी इनको बुलाया, मैंने भी कई जगह बुलाया। कोविड में इनके साथ बहुत सारी हमने सेवा की, लोगों को राशन बांटने की, वैक्सीन लगवाने में और बहुत सारे कार्य हमने किए। हर जगह इन्होंने समाज के प्रति जो इन लोगों का समर्पण है, मुझे पक्का विश्वास है बहुत ही सहज रूप से, पूरे समर्पण से ये इस कार्य को पूर्णता देंगे, ये मेरा विश्वास है। मैं खुद ही कई बीमारियों में जुड़ रहा हूँ और मेरे को बार बार ये लोग कहते हैं कि आप आके हमारे पास आइए। 2-4 बार मैं जाता हूँ, मिलता हूँ और कोशिश करता हूँ अपने आप को स्वस्थ करने के लिए, और मेरे को पूरे विश्वास है जो ये पौधा लगा रहे हैं, जो नए बच्चे हैं साथ में दिख रहे हैं, और पुरानी नींव नया निर्माण, ये जो पद्धति है ये हमेशा सफल रहती है और इसमें भी सफलता रहेगी। मेरे भाई साहब आशीष जी इतनी दूर से आए हैं, बिटिया हमारी आई है, आप सबने आके हमारा उत्साह बढ़ाया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नाम बंदन। थैंक यू सो मच सर। मैं नेक्स्ट गुलशन जी को बुलाना चाहूंगी। भाई वो क्लैपिंग नहीं हो रही ना, इसको सबके हाथ लेकर नीचे गिरते हाथ सबको मेरा नमस्कार, और सब लोग जो यहाँ पे आए हैं सबको धन्यवाद। मैं सहज प्रयास के साथ सिर्फ 2-3 महीने से जुड़ा हूँ और एक्चुअली तो सहज प्रयास के बारे में सबने बहुत कुछ बता दिया है। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आपके साथ। तो मेरा सहज प्रयास का बोर्ड मैंने जब ज्वाइन किया, मेरी राइट नी में काफी पेन रहता था, मेडिसिन सब नहीं थी, थोड़ा फर्क था लेकिन आगे रिलीफ इतना नहीं होता था। लेकिन 2 महीने में मैंने जो इनके साथ थेरेपीज ली है तो अब मेरा पेन काफी कम है। तो चलते वक्त लड़ाना नहीं पड़ता, बीच में काफी लड़ा के भी चल रहा था और देर से बिल्कुल चला जाता है। तो अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा क्योंकि स्टेज में कुछ बोला नहीं। तो यही मेरा एक्सपीरियंस है कि नेचुरोपैथी एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर हम इसे घर घर पहुंचाएंगे तो ये एक समाज की बहुत बड़ी सेवा होगी, और मेरे ख्याल से हर आदमी को ये पढ़ लेना चाहिए कि हर आदमी इसको आगे बढ़ा के समाज की सेवा करे। धन्यवाद। मैं अब आखिर में हमारे सबके तोमर जी को बुलाना चाहूंगी। सभी को मेरा नमस्कार और सहज प्रयास फाउंडेशन की तरफ से आपको बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यहाँ पे। मैं तहे दिल से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ सभी का। जो लोग बाहर से आए हैं और कुछ लोग यहाँ के हैं, तो
सभी ने मिलके एक इतना अच्छा प्रोग्राम को इतना बढ़िया बना दिया। आप लोगों ने बहुत जबरदस्त कर दिया कि मैं सभी की वो बातें सुन रहा था कि हर इंसान एक अपनी कुछ ना कुछ बातें जो अपने दिल की बात करना चाहता है वो स्टेज पे आके जरूर बोल जाता है कुछ ना कुछ। तो मैं वही नोट कर रहा था, सब लोग अपने बारे में कुछ ना कुछ बोल रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों की बातें सुन के। और आप लोग जो अंदर से तहे दिल से बोल रहे थे वो बहुत अच्छा लगा, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोग आए, थैंक यू। मैं सुशीला जी को बुलाना चाहूंगी। सबको मेरी तरफ से प्रणाम। सबने सब बातें कह दी, मैं सिर्फ अपने बारे में बोलना चाहती हूँ कि जब से मैंने ये थेरेपी सेंटर ज्वाइन किया है तो मुझे बहुत अच्छा मिला है, मेरी सेहत में बहुत फर्क है। इसलिए मैं सेहत प्रयास फाउंडेशन और डॉक्टर आशुतोष और कॉन्सियरों से दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। मैं डॉक्टर आशुतोष जी को इनवाइट करना चाहती हूँ कि वो हम सबको सर्टिफिकेट्स दें। अभी मैं कुछ मेंबर्स हमारे बीच में किसी कारणवश आ नहीं पाए हैं, कमिटमेंट उनकी भी थी, तो कोशिश हम यही करेंगे कि हम सारी मीटिंग्स समय निकालकर अटेंड जरूर करें, क्योंकि किसी का इंडिविजुअल कोई ऐसा नहीं है कि हम सब अकेले अकेले हैं, एक मुट्ठी बन के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। तो कोशिश करें कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सभी सहयोग करें। क्योंकि आपके माध्यम से ही यह हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो भी देखिए, जब भी हम कोई काम करेंगे तो कोई ना कहीं कुछ कमियां रह जाएगी, तो उसको नजरअंदाज करना है, यहाँ पे भी और अपनी लाइफ में भी। आज जो भी समस्याएं हैं, आज जिस भी चीज को हम झेल रहे हैं, चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, उसमें सिर्फ एक ही चीज का रोल है, पता है किसका? हमारी जबान का, टंग का। जहां गलत बोला नहीं, अगले के मन को ठेस पहुंचाई नहीं, आपकी समस्या शुरू हुई। हमें समझते हैं कि हमने उसको कह के अपना मन हल्का कर दिया। आपने मन हल्का नहीं किया, आपने टनों के हिसाब से समस्याएं जो है ना अपने पीछे ओवरलोड कर ली। तो इसीलिए हम जब सेंटर में कोई ऐसे व्यक्ति जिसको हम देखते हैं कि समस्याएं हैं, उनको हम फॉरगिवनेस, क्षमा याचना, वो भी जरूर करवाया जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो आपको देनी है, और अंदर ही अंदर बहुत सारे लोग, हमारे बहुत सारे कोर मेंबर्स बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, वो ये है कि हमारा सेंटर भी छोटा है, उसको बड़े सेंटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो आज अरुण जी और मुक्ता जी के सहयोग से हमारा सुंदरा में सेक्रेटरी सेंटर की जगह फाइनल हो गई। इसमें कंप्लीट थेरेपी सेंटर, रेकी हीलिंग्स और मतलब आप ही समझिए तन और मन दोनों की समस्याओं का समाधान उसी सेंटर में हो जाएगा। और वैसे ही सेंटर हमें ऑल ओवर इंडिया खोलने हैं। आपको बहुत जल्दी व्हाट्सएप चाहते हैं कि हम एटलीस्ट जहाँ पे भी रहते हैं इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं। आप यकीन मानिए, आज हम शारीरिक से कम और मानसिकता से ज़्यादा बीमार हैं, और मानसिकता से बाहर निकलना आज की डेट में, आप यकीन मानिए, बाहर जो लोग बैठे हैं ना, वो राक्षस की तरह बैठे हैं। सिर्फ वो ये ढूंढते हैं कि इसकी कोई कमी नजर आ जाए, इसकी कोई। आप समझिए, कॉन्स्टिपेशन मीन्स होल्डिंग। आपने समस्या को होल्ड कर रखा है, आप उसको रिलीज करके देखो कॉन्स्टिपेशन कैसे ठीक होता है। आपको किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हम स्ट्रेस है, स्नोरिंग है, माइग्रेन है, साइनस, आप सोचो तो सही क्या है ये? सिर्फ ब्लॉकेजेस हैं और कुछ नहीं है। और ब्लॉकेजेस मन से शुरू हुई हैं। आप मन से रिलीजिंग शुरू करो, आप देखो फिजिकली प्रॉब्लम्स अपने आप खत्म हो जाएंगी। तो ये जो आज हमने जो कार्यक्रम रखा है,
इस कार्यक्रम को हमेशा हम इस परस्पर आगे बढ़ाते रहें और आप लोगों का सहयोग चाहिए। जो भी लोग हमारे इस संस्था के साथ और भी लोग जोड़ना चाहते हैं, आज हम जो भी टीम बैठी है ये नेशनल टीम है। मुझे भी मालूम है कि आपने क्या सोच के सहज प्रयास को ज्वाइन किया है, लेकिन आप यकीन मानिए अगर आप तैयार हैं तो ईश्वर भी ऐसी मूर्ख को बार बार धरती पर लाने के लिए परस्पर तैयार रहेगा। है आज वो भी ऊपर बैठा हुआ शर्मा रहा होगा, जो इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स आप देखे हैं। अभी भी मेरे सेंटर पे 3 ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी पिछले 1 महीने के अंदर कैंसर की रिपोर्ट आई है, और उनका जब मेरे को फोन आया कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे मेरे को कैंसर टेस्ट। मैं डॉक्टर आशीष गुप्ता जी से एक बार दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सहज प्रयास फाउंडेशन के लिए कुछ ब्लेसिंग्स बहुत कम समय के अंतराल पर एक ऐसे परिवार का प्रादुर्भाव हुआ है जिसके बारे में बोलना बहुत ही मुश्किल है। अभी कुछ समय पहले किसी व्यक्ति के माध्यम से हमारे प्रिय अनुज और उनका पूरा परिवार लखनऊ में किसी विशेष प्रयोजन से आया था, और उस प्रयोजन के साथ में हम और डॉक्टर आशुतोष, हमारी बिटिया रानी और अजय सब बैठे हुए भैया हमारे, इन सबके साथ एक ऐसे परतंत्र पर चर्चा हुई, एक ऐसी नींव पर चर्चा हुई, एक ऐसे विराट वृक्ष को लेकर हमने सपना देखा जिसका प्रस्तुतिकरण आज हम सब देख रहे हैं। मैं हृदय से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। वास्तव में फाउंडेशन नहीं हमें अच्छा लग रहा है, ये सहज परिवार है जहां पर समता, विनम्रता, नम्रता, उदारता का भाव है, जहां पर एको ब्रह्म दूजो नास्ति की बात है, जहां पर प्रत्येक मनुष्य सहज है, प्रत्येक मनुष्य परिवार है। और इसको आगे बढ़ाने को लेकर मैं, कि हमारी डॉक्टर साहब कई बार कई बिंदु पर चर्चा हुई है, कई चीजों पर चर्चा हुई है। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। डॉक्टर साहब अपनी कुछ इंस्ट्रूमेंट को लेकर हमारे आवास पर लखनऊ गए थे। जो बिटिया रानी बैठी है, इन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया। इनका मैं जानबूझकर नाम सही देता हूँ, जानबूझ के। भूल जाता हूँ। मीनाक्षी, sometime Manisha, there's so many names of you. तो इस थेरेपी का प्रयोग इन्होंने मेरे ऊपर किया, एक्सपेरिमेंट जो मेरे ऊपर किया। आप बिलीव नहीं करेंगे, प्रशासनिक कार्यों की बहुत ज्यादा व्यस्तता है मेरे ऊपर, सामाजिक कार्यों की बहुत ज्यादा व्यस्तता है मेरे ऊपर, और उसके बावजूद उस रात मुझे इतनी अच्छी नींद आई कि मेरी आंख 6:30 बजे खुली सुबह। मुझे लगता है वर्षों के बाद मुझे इतनी अच्छी नींद आई। और फिर मुझे पता लगा कि आप जो है होटल में रुके हुए हैं। सुबह 10:30 बजे मैं आपके होटल पहुंचा, वहां फिर सही थेरेपी बनी। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। आज 3 लोग गवाह हैं, उसके बेटी गवाह है, 4 लोग गवाह हैं, सब गवाह है। बिलीव नहीं करेंगे, फिर वहां जाके हमारे साथ जिला पंचायत अध्यक्ष थी, वो बस्ती की मैडम, उन्होंने भी थेरेपी ली, उनके हस्बैंड है उन्होंने भी ली, साक्षी ने भी ली, और मुझे इतना लाभ हुआ। उस समय तक हम लोगों को कोई भविष्यगामी योजना पर विचार नहीं हुआ कि हम इसे कहां तक ले जाएंगे, कैसे फैलाएंगे, क्या करेंगे। मुझे व्यक्तिगत बहुत अनुभव हुआ, हमारे साथ में कुछ और लोग थे, उन्हें भी अनुभव हुआ। मैं किन शब्दों में इस शख्सियत का धन्यवाद करूं, किन शब्दों में धन्यवाद करूं। सामाजिक कार्यों में हो, चाहे सामाजिक
सामाजिक कार्यों में हो, जब भी मेरा दिल्ली आना होता है पीएमओ या प्रेसिडेंट हाउस या किसी अदर उसमें आना होता है, यूनिवर्सिटी काम से आना होता है, मेरी गाड़ी इंडिया जरूर है। नहीं कहना चाहिए। और मैं वहां जाने के बाद तो सबसे पहले मैं जूते मुझे उतार के बैठता, भैया हमारी थेरेपी हमें सही भैया हम बीमार आए हमें सही कर दो। बिटिया लादी बेचारी अलग ट्रीटमेंट करती, भैया हमारे घर की। और विश्वास करिए मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, झूठ बोलने से तपस्या नाश होती है। विगत 4-5 महीनों से मैं एक भी गोली नहीं खाता, गवाह है। मैं एक अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। मुझे ऑफिशियल एक मैसेज था, उसमें बहुत मेंटली स्ट्रेस का मैं शिकार हुआ। IAS IPS के प्रमोशन चल रहे थे उस समय, DPC मेरी रुक गई थी किसी कारणवश, तो मैं बहुत स्ट्रेस में था उस समय। उस स्ट्रेस ने की बात एक दिन ये हुआ था कि ये जो साक्षी है ये बहुत जबरदस्त केयर टेकर है हमारी, जबरदस्त। तो पापा क्या बात, कैसे क्या मैनेज कर, क्या बात, हमने कहा बहुत परेशान है बेटा, हम कुछ मेडिसिन देती है कुछ और देती है? नहीं मेडिसिन नहीं, उस समय मेडिसिन हुआ पता ही नहीं था, हमको बताना चाह रहा है कि मुझे हुआ क्या, मैं आपको बता रहा हूँ हुआ क्या। तो हमारे मित्र आ गए हमारे घर पे, डॉक्टर थे, बोले कि आशीष मुझे लगा तुम्हें ऐसे झपकी आ रही, झपकी आप क्या झपकी आ रही, शरीर कमजोरी तो है नहीं, झपकी क्यों आ रही है? तो उन्होंने कहा तुम शुगर चेक करो यार। तो बेचारे इतने अच्छे व्यक्ति थे डॉक्टर प्रकाश चंद्र, उन्होंने तुरंत अपनी वो मशीन मंगाया, उंगली में लगाने वाला, और उन्होंने अपने आप चेक की तो शुगर हमारी निकली थी 570 फर्स्ट टाइम मैंने अपनी शुगर चेक की 570। हमको हिल गए, मतलब मैं बता रहा हूँ मैं हिल गया। मैंने कहा इसका मतलब किडनी गई, गुर्दे गए, हाँ खत्म। उसके बाद जैसे तैसे रात में हम सो गए। मैंने एक शुगर स्पेशलिस्ट को फोन किया, उसी गोली बताई थी उन्होंने, गैल्वस 50-500 रात में उन्होंने गोली, हमने अपने स्टाफ को भेजा, गोली लेके आया, रात में गोली खाई, लाभ मिल जाए नहीं। सुबह ये 4 बजे उठा के टहलाने लगे, शाम को फिर टहलाने लगे, चावल बंद किया उन्होंने, आलू बंद किया, उससे हमें लाभ कम मिला। मैं बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूँ, चावल बंद करने से, आलू बंद करने से या अनियमित दिनचर्या को नियमित करने से मुझे वो लाभ नहीं मिला, तो डॉक्टर साहब के यहाँ जाने से लाभ मिला। और आज मेरी सुबह की कोशिश क्या है, आपको अपने मुंह से बताएगा, आप लोग पहले सिखा दिया, बताओ। आप सोचिए और विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी ट्रीटमेंट, चावल खूब पेल के, आलू भी खूब पेल के, सब्जी असल में मेरे आगे मैं तो कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। ये परिवार है, सहज परिवार। अब सहज परिवार का एक सेवक होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं अपनी हर बात आपसे शेयर करूं। तो सेवक हूं सहज परिवार का, भैया ये बातें वीडियो में आ चुकी है। हाँ, सहज परिवार का सेवक होने के नाते मैं अपनी बात शेयर कर रहा हूँ। दूसरा मुझे सबसे बड़ा बेनिफिट मिला स्ट्रेस का, स्ट्रेस है इतनी व्यस्तताएं मेरे पास रहती हैं, कभी इसका प्रोटोकॉल, कभी उसका प्रोटोकॉल, आज फलाने आ रहा है, चलने आ रहा है, सबका देखो, फिर नौकरी देखो, समाज सेवा देखो, अभी इसका भी होना। आज आप विश्वास नहीं करेंगे, विदाउट एनी स्ट्रेस, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं। 2 घंटे बाद क्या होगा मुझे कोई पता नहीं। ये कहाँ से डेवलप हुआ, कैसे डेवलप हुआ, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। अभी परसों बिटिया को बहुत डांटा हमने, पूछिए परसों हमने बहुत डांटा, हमने से पूछा भाई किसी बात को लेकर हमसे बहस की, मैंने डांट दिया कि अब चलो क्या तो है नहीं था, बेसम जैसे टाइप बोलते हैं, आज पढ़ेगी कि सुनने के बाद नहीं अपनी बात तो डांट डपट के शांति। अब ये अब 11 घंटे बाद आती है और बाबा चलना नहीं, कहाँ चलना, अरे गाड़ी हम चलाएंगे बैठे। अब आप सोचिए आधा घंटा पहले जिस व्यक्ति से संबंध खराब कर रहे हैं, उसे आधे घंटे बाद वो गाड़ी ड्राइव कर रहा है। मतलब आप ये केयरिंग का भाव होता ना, बच्चे वाले में तब्दील हो गया हमारा। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। और तीसरी सबसे बड़ी बात भैया मैं आपको बताऊं, आशुतोष जी के जुड़ने के बाद, विद्या रानी के जुड़ने के बाद मुझे लगा कि मेरा अपना एक परिवार है। मैं अपना अनुभव शेयर करता हूँ। मुझे लगा कि मेरा अपना एक दिल्ली स्टेट में, नोएडा में हमारा अपना एक परिवार है, NCR में हमारा अपना परिवार, हमारा अपना एक जगह है। बिलीव नहीं करेंगे, जिस दिन मैं यहाँ आता हूँ, मैं खाने पे ना जाऊं तो मैं मतलब एक सगा भाई मेरे लिए त्याग नहीं कर सकता है जो आशुतोष जी का त्याग रहा है।
मैंने जिससे कहा मैं सुबह तुम्हारे यहाँ ब्रेकफास्ट करूंगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ अपना अनुभव। मैं मेरी बेटी एक ऐसा कार्यक्रम था यहाँ पर प्रेसिडेंट हाउस में कार्यक्रम था, उसमें मेरी राष्ट्रपति बनी थी, वही तो उसमें मिले थे हम लोग। इन्होंने सुबह ब्रेकफास्ट में ढोकले याद है, ढोकले बनाए थे, कई चीजें बनाई थी। तो क्या बताऊं, और मैं पहुंचा हूँ डिनर के टाइम पे 8:30। No, dinner not at all. It's like 1 p.m. Sorry, 1 a.m. Right. 1 a.m. next day. नेक्स्ट डे 1 a.m. next day. आप सोचिए रात 1 बजे मैं इनके पास पहुंचा हूँ और ये चारों प्राणी है, हमारी बहन भी बैठी हुई है अपनी दुकान पे हमारा वेट कर रही है। ऐसे भूल जाऊं कि हमारे Not for at all with the mother of them. माता जी की जो है इतनी अच्छी महिला है, भगवान सबको ऐसी माँ दे, सबको ऐसी बहन दे, सबको ऐसे बच्चे दें। आप सोचिए रात 1 बजे तक वेट, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है इस परिवार कहने के लिए। तो मैंने अपने जिनका हाथ पकड़ा और ऐसे नहीं जबरदस्त रूप से पकड़ा, आज तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ, मेरा परिवार तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ है, और मैं जहाँ पर खड़ा हूँ वहाँ तुम खड़े हो। जिंदगी में ये सोचा कि तुम अकेले हो, मैं खड़ा हूँ। देखिए मेरे पास जो कुछ भी है वो यही का यही रह जाएगा ना। अभी तो शुरुआत है हमारे परिवार की, तो सहज परिवार की कुछ 1-2 मिनट सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिला। जब ये परिवार बड़ा होगा, एक वटवृक्ष लेगा और इस वटवृक्ष की जो शिखाएं हैं एक एक गांव में, एक एक शहर में, एक एक नगर में, एक एक महापालिका नगर पालिका में पहुंचेगी, तब देखिए इसका स्तंभ क्या होता है। आप लोग खुद महसूस करेंगे जिस तरह से प्लान हम लोग बनाए हुए हैं, जिस तरह से इस पे इन फ्यूचर काम करना है हम लोगों को, जिस तरह से हम लोगों को इस पे अपनी कार्यशाला बनानी है, उस तरह से आने वाले समय में हम इसमें प्रशासन का भी सहयोग लेंगे, समाज का भी सहयोग लेंगे और हम सबका व्यक्तिगत भी सहयोग लेंगे। आपने देखा होगा कि इसमें 2100 वाला जो मैटर चल रहा है, मेरी सोच है, मैंने इनकी सोच इनका भैया होता है ना, बिल्कुल इसमें भी इनका दिमाग, मैंने कहा आने वाले समय से और बढ़ाइए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तभी हम जो धन से अब नहीं है वो मन से लगे, मन से नहीं वो तन से लगे, और जो तीनों सक्षम हो तो हर प्रकार से लगे। कुल मिला के देखिए, आप जिए तो जग जिए, कुर्बान मरे ना हाल। कौन स्वस्थ रहना नहीं चाहता है, सब चाहते हम स्वस्थ रहे। तो आप अपने लिए करिए, सहज आपका है, आपके परिवार का है, आपके बच्चों का है, आपके समाज का है, आपकी जाति का है, आपके संप्रदाय का है। जो जातिवाद में जाति से जोड़ ले, जो संप्रदाय मानता है वो संप्रदाय से जोड़ ले, जो धर्म को मानता है वो धर्म से जोड़ ले। सहज नॉट एक पार्टिकुलर वर्ड, सहज मतलब ये, सहज मतलब हम, सहज मतलब आप, सहज मतलब आप, सहज मतलब आप। बात से अगर गलत लगा हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ये सहज परिवार आप आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। मुझे अच्छा लगेगा, कल हमें पता लगेगा कि दीदी ने 10 मेंबर बनाए हैं, हमारे बड़पा जी ने 100 मेंबर बनाए हैं, बिटिया रानी ने 500 मेंबर बनाए, हमें बहुत खुशी होगी, क्योंकि सेवक रूप में मैं भी आपके साथ हूँ। और मेरी जहां पर जिस तरह की आवश्यकता पड़े, मेरी जहां पर जिस तरह की जरूरत पड़े, 24 घंटे 7 दिन मैं अपने इस परिवार के साथ। जी का फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ, कुछ समय के लिए मेरी आंखें बनाई। आज मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि सहज प्रयास जो परिवार बनाया है, बाकी उसका मैंने मिशन जो बनाया था वो कामयाबी की तरफ चल रहा है। इसके ऊपर जोरदार तारीफ। कल मैं वर्मा जी को इनवाइट करूँगा कि एक बार ब्लेसिंग्स 2 शब्द आके। देखिए, कहते हैं मीटिंग इज द ग्रेस ऑफ गॉड। हर आदमी का एक दूसरे से मिलना जो है ईश्वर के बिना नहीं हो सकता। आशीष जी को इससे पहले मैं कई बार सॉक्रेटिस यूनिवर्सिटी के डायस पे देखता रहा, आज उनके बिल्कुल रूबरू देख रहा हूँ। तो ये क्या है? ये सब ईश्वर के मर्जी होती है। आज तो जितने मेरे सामने बहन भाई बैठे, मैं शायद किसी से नहीं मिला पहले, लेकिन ये
सब ईश्वर की मर्जी है। जैसा आशीष जी ने कहा कि एक आदमी जुड़ के जो है पूरा काफिला बनता है, तो आज हम इस काफिले में सब एक साथ चलेंगे। और मैं अपना बस थोड़ा सा एक उदाहरण दूं। एक इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन है और भारतवर्ष के एक बहुत बड़े उद्योगपति है जयप्रकाश अग्रवाल जी, सूर्या रोशनी बल्ब के नाम से उनका प्रोडक्ट आता है, उनके साथ मैं जुड़ा। और आज देखिए मैं उसका चैप्टर सेक्रेटरी रहा। हमने उसमें 31,000 लोगों को, आशीष जी, वाह क्या बात, 31,000 लोगों को हमने उसमें आपका कॉल ओवर किया। ये भी आंकड़ा मैं 31,000 3-4 साल पहले का बता रहा हूँ, आज की डेट में लगभग 50,000 मेंबर। तो ये कोई अभी भी कम है और हम कोशिश करेंगे कि सहज प्रयास फाउंडेशन में इससे भी बड़ा हम आंकड़ा जो है जोड़ेंगे। और जो हमारा उद्देश्य है, जो डॉक्टर आशुतोष जी ने देखा है और उसको सपोर्ट के लिए आशीष जी ने जो वचन दिया है, ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। एक दूसरे की सपोर्ट से हम लोग आगे बढ़ेंगे और जहां भी जरूरत होगी, आगे शायद हॉल छोटा पड़ रहा है, हम इससे भी बड़े हॉल में अगला जो भी कार्यक्रम करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद चाहूँगा। धन्यवाद देने से पहले एक मिसिंग कड़ी जिसके बारे में हम बात नहीं कर पाए, वो हमारे वैद्य जी जो आज किसी कारणवश पहुंच नहीं पाए। वो उत्तराखंड में हमारे लिए जो बेसिकली हम बात करते हैं बिना खून के जांच, बिना दवा के उपचार, लेकिन जब हम एलोपैथ दे रहे होते हैं तो जब वो शिफ्टिंग टाइम होता है तो उसमें एक सपोर्ट मेडिसिन की, कुछ आयुर्वेद या होम्योपैथ में कुछ सपोर्ट की आवश्यकता होती है। तो बैकेट में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेरे साथ करीब पिछले 15 सालों से कंधे से कंधा मिलाकर, लेकिन मेरे पीठ के पीछे ही मुझे सपोर्ट करते रहे। उसमें से एक नाम है सुरेंद्र थपलियाल जी का, जिनको हम गुरु जी के नाम से जानते हैं। तो पब्लिक मीटिंग्स में कम आते हैं, अगर आप यकीन माने तो आप कहेंगे कि ये सभी के साथ ऐसा क्यों? मतलब बैक टू बैक कॉल्स रहती हैं जिनके साथ, ये उनकी बात हो रही है। अगर किसी पेशेंट की आवश्यकता है और आपको, मेरे को 11 बजे मैंने फोन किया है उनको, तो 11:05 उनका रिपोर्ट आता है कि उसको ये ट्रीटमेंट देना है। और आज चाहे कैंसर का पेशेंट हो, चाहे डायलिसिस का हो, चाहे किसी भी चीज का हो, चाहे किसी दर्द का हो, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन उन्होंने बना के मेरे को रेडीमेड दिए हुए हैं जो बिल्कुल ब्रह्मास्त्र की तरह काम करते हैं। बहुत सारे व्यक्ति हैं जो उनको कभी मिले भी हैं, राजीव जी मिले हैं और भी कुछ लोग मिले हैं, ये हमारे उमेश अग्रवाल जी, उनके साथ मुलाकात हुआ, तमाम जी हैं, दुर्गा जी हैं, ये सब लोग जानते हैं कि पिछले करीब 15-20 सालों से वो एसोसिएट हैं। तो ये भी उनकी ब्लेसिंग्स हैं जो हमारे साथ हैं। और आप यकीन माने कि अल्टीमेटली आज तक कोई भी ऐसा केस नहीं है जिसको उन्होंने ये बोला हो कि ये ठीक नहीं हो सकता। सिर्फ पेशेंस को पेशेंस होनी चाहिए, पेशेंट को पेशेंस होनी चाहिए, हर मर्ज दूर हो सकता है। सिर्फ एक जो कमी थी, दैट इज अ नेचुरोपैथ, वो नेचुरोपैथ ऐड ऑन कर दिया है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये ऐसा नहीं है कि घरों में चला जा सके। इसको मोहल्ले में जाने के लिए हमें स्पेस भी चाहिए, मशीनरी भी चाहिए, नॉलेज भी चाहिए। आज की डेट में अगर मेट्रो स्टेशन की बात करें या कहीं भी कोई बात करें, मैं कमर्शियल वैसे बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज समझें, आज हमने जो सेंटर फाइनल किया है, उस सेंटर का जो रेंट है वो 30,000 रुपये किराया है। कैसे निकलेगा? लेकिन अगर ये नहीं लगाएंगे तो लोगों को स्वस्थ कैसे करेंगे? मेरे सेंटर पे स्पेस ना होने के कारण वहां पे एक ऐसा वाटर टब रखा है जिससे कैंसर, डायलिसिस और हार्ट की ब्लॉकेज और कोई कैसी भी ब्लॉकेज हो वो ठीक हो सकती है। लेकिन वो पिछले 1.5-2 महीने से एज इट इज पड़ा क्योंकि स्पेस नहीं है। आप सिर्फ चीजों की वैल्यू समझें कि आज वो फंड हमें कहां लगाना है। आज जो डिमांडिंग हो रही है वो डिमांडिंग अपने लिए नहीं है, वो डिमांडिंग उन लोगों के लिए, उस सेवा के लिए है जहां पे एक्चुअल रिक्वायरमेंट है।
इसलिए आप लोग भी अपने एरियाज के अंदर अगर कैसा भी सहयोग किसी से, इनफैक्ट कुछ चीजें स्टेज पे अनाउंस तो नहीं की जाती हैं, लेकिन एक परिवार है, अगर कोई फाइनेंशियल भी हो, फाइनेंशियल मीन्स कोई फंडिंग करने वाला हो और वो कहीं ना कहीं कोई बिजनेस देख रहा हो, तो इससे बेटर, क्योंकि इसमें उसके खर्चे तो निकलेंगे लेकिन उससे ज्यादा बेटर रहेगा कि उसको वो ब्लेसिंग्स मिलेंगी, क्योंकि जो व्यक्ति ठीक होता है ना, उसके बाय हार्ट से जो ब्लेसिंग्स निकलती है ना, वो उसको भी नहीं पता होता, वो उसके कर्मा अकाउंट में जाके डिपॉजिट होती है। बहुत सारे आपने ऐसे भी देखे होंगे कि पूरी लाइफ तो बहुत अच्छे से जी, मेरे को अभी बात करते हुए याद आया, एक हमारे एक अंकल जी, हर व्यक्ति को सिर्फ पैसे से तोड़ते हैं, हाँ या ना? हम चाहे मुंह पे बोले ना बोले, लेकिन बाय हार्ट हम पैसे से ही तोड़ते हैं व्यक्ति को। आप यकीन मानिए, उसको कर्मा से तोड़ना शुरू करो, फिर आप देखो। मेरे ख्याल सभी के पास वो फेसबुक में कभी ना कभी वो एक मैसेज गया होगा, एक मासिल वाला है, एक बूढ़ा सा, तो उसमें एक कोट लिखा हुआ है कि बर्तन खाली है मत समझो कुछ मांगने गया है, बर्तन खाली है ये आप समझो कि ये खाली करके आया है, कुछ दे के आया है। तो हमें ना अपनी सोच चेंज करनी है। हम खाली बर्तन देके से कहते कि मांगने आया है, क्या पता वो खाली करके आया हो। तो वो सोच चेंज करनी, वो इंसानियत को जगाना है। ये एक परिवार, आज हम सभी लोग परिवारों से धीरे 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 या बिछड़ चुके हैं या बिछड़ रहे हैं। अब अपने दिल पे रात को जाके बैठ के सोचना, आज परिवारों से हम दूर हैं या नहीं हैं। अगर आज हर व्यक्ति के पास अगर ऐसा पैसा हो कि जिससे वो अलग घर ले सके, अलग रह सके, वो आज ही उस चीज को तैयार है करने के। आप पूछ के देख लेना, आज हम सिर्फ कॉम्प्रोमाइज करके अपने घरों में रह रहे हैं, सिर्फ कॉम्प्रोमाइज करके। और क्यों? सिर्फ पैसे की कारण। आप पैसे की वैल्यू को सिर्फ समझो, पैसे से सब कुछ नहीं आएगा। आप पैसे सब कुछ मिल जाएगा, परिवार कैसे लाओगे? इसीलिए ये सहज प्रयास जो आशीष जी ने बोला, दैट इज एक परिवार की परिभाषा देनी है। मैंने अभी आपको बीच में पहले बोला, एक गांव ऐसा, एक एरिया ऐसा जहां पे पैसे की सोच ही ना हो, जहां पे सिर्फ एक हेल्पिंग हैंड्स हो, कनेक्टिंग हेल्पिंग हैंड्स। इसलिए यहाँ पे लिखा है मिशन 100 इयर्स ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल। 100 इयर्स मैंने कोई झूठ नहीं लिखा है, एक्चुअल में झूठ ये लिखा है कि ईश्वर ने हमें 120 साल दिया और मैंने सिर्फ 100 लिखे। मैं 20% का माइनस लेके चला हूं, प्लस तो ले नहीं सकते ना। 140 साल बोलेंगे भाई साहब, ये तो नहीं हो पाएगा। मैं तो माइनस लेके चला हूं, 120 से 100 साल जैसे नंबर। तो अल्टीमेटली सिर्फ इस चीज को समझना है, ये हम हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। मैं सभी को ये बताता हूँ, आज 60 साल 70 साल के बाद हम लोग उसके बाद कहते हैं, सिर्फ काउंटिंग शुरू हो जाती है कि अब पता नहीं कब जीवन खत्म हो जाए। अगर हम 100 साल की बात कर रहे हैं, आप सोच के देखें कि शुरू के जो 30 साल होते हैं उसमें हमारी सारी स्टडीज, हमारा जॉब ढूंढना, जॉब लेना, इंक्रीमेंट, जंपिंग इसी एज में ही होती है, 30, 35, 40 साल में ही होती है। और 60 साल के बाद हम अपने हथियार डाल देते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम। आप ये सोचिए कि 60 साल का एक्सपीरियंस जिसका है, जिसने वो जवानी देखी, बचपन देखा, बुढ़ापा देखा, मीन्स वो सारा सफर तय कर लिया, आज 70 पे आगे खड़ा हो गया, उसको 30 साल अगर मिल जाए तो आप सोचो कि क्या दुनिया नहीं पलट कर सकता वो। उसके बाद 70 साल के एक्सपीरियंस है, हर चीज भोग चुका है वो, तो उसके वो जो 30 साल हैं वो गोल्डन ईयर्स होने चाहिए। तो यही 30 साल मैंने इसमें जोड़े हैं, जो सहज प्रयास पूरा करके दिखाएगा। आप लोग सब यहाँ पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष जी का स्पेशल धन्यवाद, जो लखनऊ से हमारे लिए पूरा दिन, ये चंद घंटे नहीं, ये अगर आज यहाँ पे हमारे साथ 3:30-4 बजे खड़े हैं, तो आप चलिए सुबह पता नहीं 6 बजे या 7 बजे चले होंगे, और रात को प्लानिंग की होगी तभी तो सुबह निकले होंगे। तो ये कल रात से हमारे साथ हैं, साथ तो हमेशा है, लेकिन यहाँ आने के लिए कल रात से हमारे साथ हैं। तो आप सब लोगों का भी बहुत धन्यवाद। अपने लिए भी एक बार